नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हेमचंद पांडे आज आपको मनोविज्ञान के अर्थ को बताऊंगा। द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। हम लोग जानते हैं कि लगभग 16वीं सदी से मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय के रूप में उसका हमारे सामने उसका अस्तित्व हुआ। साथ ही साथ इसके मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से किस प्रकार पृथक हुआ और उसके अर्थ में किस प्रकार परिवर्तन हुआ, इसके बारे में मैं बताऊंगा। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान, साइंस ऑफ सोल कहा गया। इसमें गैरिट के अनुसार जो साइकोलॉजी है वो शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के दो शब्दों से मानी, साइकी प्लस लोगस। साइकी का अर्थ है आत्मा, आत्मा मीन्स सोल, और लोगस का अर्थ है स्टडी या अध्ययन करना। इस प्रकार प्राचीन काल में साइकोलॉजी या मनोविज्ञान का अर्थ है स्टडी ऑफ द सोल, अर्थात आत्मा का अध्ययन या आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना। इसलिए इसको उस काल में आत्मा का विज्ञान माना गया। अनेक यूनानी दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना। इन दार्शनिकों में यदि प्रमुख रूप से कहूँ तो प्लेटो, अरिस्टोटल, डेकार्टे आदि ने आत्मा क्या है, उसका रंग क्या है, उसका आकार क्या है, इसके अस्तित्व के बारे में पूर्ण रूप से व्याख्या नहीं कर पाए। लेकिन 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का यह अर्थ भी अस्वीकार कर लिया गया। फिर दूसरा अर्थ माना गया मस्तिष्क का विज्ञान, साइंस ऑफ माइंड। मध्य युग के दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना। दूसरे शब्दों में उन्होंने विशेष रूप से इटली के दार्शनिक पोम्पोनाजी ने मनोविज्ञान को मस्तिष्क का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा। इसका मुख्य कारण यह था कि आत्मा के मानसिक और आध्यात्मिक पहलू अध्ययन के पृथक विषय हो गए थे, इसलिए उनने इसको कहा गया कि मस्तिष्क का विज्ञान है। इसको वीएन झा ने इसको स्पष्ट करते हुए कहा कि मस्तिष्क के स्वरूप के अनिश्चित रह जाने के कारण मनोविज्ञान ने मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में किसी प्रकार की प्रगति नहीं की। इसलिए इस परिभाषा को भी, मस्तिष्क के विज्ञान को भी अस्वीकार कर दिया गया, साइंस ऑफ माइंड को अस्वीकार किया गया। फिर तीसरा आया चेतना का विज्ञान, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। 16वीं शताब्दी में वाइब्स, विलियम जेम्स, विलियम वुंड, जेम्स सल्ली, इन आदि विद्वानों ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस कहा। चेतना शब्द के अर्थ में भी ये सभी लोग एकमत नहीं हो पाए। दूसरे चेतन मन के अलावा अचेतन मन, अर्धचेतन मन को भी ये लोग स्पष्ट नहीं कर पाए। जैसा कि विलियम जेम्स ने कहा भी, The definition of psychology may be best given as the description and explanation of state to consciousness as such। ये विलियम जेम्स की परिभाषा थी। फिर इसके बाद आया मनोविज्ञान का जो चौथा महत्वपूर्ण, जिसको स्वीकार भी किया गया, व्यवहार का विज्ञान, साइंस ऑफ बिहेवियर। 20वीं शताब्दी के आरंभ में मनोविज्ञानिकों के अनेक अर्थ बताए गए, जिनमें सबसे अधिक मान्य अर्थ था मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, साइंस ऑफ बिहेवियर। इसको स्वीकार भी किया गया और इसको अपनाया भी गया। वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का निश्चित विज्ञान कहा, साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर। और उसके बाद वुडवर्थ ने कहा मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है, साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल इन रिलेशन टू हिज एनवायरनमेंट। इसी प्रकार स्किनर और अन्य विद्वानों ने इसमें परिभाषाएं दी। इसमें वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा। उसने मनोविज्ञान की वस्तुपरक ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए उत्प्रेरक, उत्प्रेरक का अर्थ है स्टिमुलस, और प्राणी का अर्थ है ऑर्गेनिज्म, तथा अनुक्रिया का अर्थ है रिस्पॉन्स पर बल दिया। इसलिए इसको व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकृति प्राप्ति हुई। दूसरा, मनोविज्ञान एक क्या है, पॉजिटिव साइंस है। दूसरा, मनोविज्ञान भौतिक का अर्थ है फिजिकल, एवं सामाजिक का अर्थ है सोशल, दोनों प्रकार के वातावरण का अध्ययन करता है। इसके अलावा मनोविज्ञान न केवल व्यक्ति के व्यवहार का अपितु पशु व्यवहार का भी ये अध्ययन करता है। साथ ही साथ मनोविज्ञान वातावरण का अध्ययन करता है जो व्यक्ति की ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित करता है तथा अपने कर्मेंद्रियों द्वारा वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स करता है। साथ ही साथ मनोविज्ञान व्यक्ति को मन तथा शरीर से युक्त प्राणी मानते हुए उसका अध्ययन करता है।
दूसरे शब्दों में कहें तो मनोविज्ञान व्यक्ति के मन शारीरिक प्राणी साइकोफिजिकल एनिमल मानता है। साथ ही साथ मनोविज्ञान सब प्रकार की ज्ञानात्मक क्रियाओं कॉग्निटिव एक्टिविटीज जैसे स्मरण, कल्पना, संवेदना आदि संवेगात्मक क्रियाओं इमोशनल एक्टिविटीज जैसे रोना, हंसना, क्रुद्ध होना आदि सभी प्रकार की क्रियाओं तथा क्रियात्मक क्रियाओं मोटर एक्टिविटी जैसे बोलना, चलना, फिरना आदि का भी अध्ययन करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं मनोविज्ञान सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, दूसरा उसके बाद फिर उसने मन और मस्तिष्क का त्याग किया, उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया। अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है, ये वुडवर्थ महोदय कहते हैं इस प्रकार से। फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट हिज सोल, देन it lost his mind, then it lost its consciousness, it still has behavior of sort। इस प्रकार साइकोलॉजी के विषय में वुडवर्थ ने परिभाषित किया। इसके बाद हम मनोवैज्ञानिकों ने बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं, जिसमें हम कह सकते हैं बोरिंग, लैंगफील्ड एंड वेल्ड के अनुसार मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर। उसका गैरिसन के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। साइकोलॉजी इज कंसर्न्ड विथ ऑब्जर्वेबल ह्यूमन बिहेवियर। उसका स्किनर ने कहा है मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस। उसके बाद यदि हम मन के अनुसार देखें तो आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। साइकोलॉजी टुडे कंसर्न itself with the scientific investigation of behavior। इसी प्रकार यदि हम क्रो एंड क्रो के अनुसार देखें तो मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप। वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्तियों की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल इन रिलेशन टू हिज एनवायरमेंट। इसी प्रकार विभिन्न विद्वानों ने अपनी अपनी परिभाषाओं के द्वारा इसको परिभाषित किया है, लेकिन हम इस प्रकार कह सकते हैं कि मनोविज्ञान कहीं न कहीं वर्तमान रूप में, आधुनिक रूप में यदि हम देखें तो मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। धन्यवाद।